Hi students, welcome to Beautiful and Great Physics. We are discussing the beautiful chapter Elasticity. कौन सा city? Elasticity. You are in velocity with a proper direction. So our chapter is Elasticity. Elasticity chapter में अभी तक हमने क्या क्या बात किया, फटाफट मैंने एक बार रिवाइज करता हूँ. रिवाइज करके आज का क्लास को जाएंगे. सो हमने बात किया elasticity का definition. How can you define elasticity? It is a property of a solids, property of the solids which tries to regain their original shape and size after removal of external force. किसको elasticity ज्यादा रहेगा? मोर स्ट्रांगनेस मोर द elasticity. जिसका स्ट्रांग रहेगा बॉडी उसका elasticity ज्यादा. सो स्टील रबर से ज्यादा स्ट्रांग रहता है, इसलिए स्टील को इलास्टिक नेचर ज्यादा रहेगा. इसको और एक डेफिनेशन भी ऐसा बोल सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज the tendency of the body to oppose the change in its shape or size. शेप और साइज में चेंज होने नहीं देते, चेंज को अपोज करेगा, इसको हम बोलता है इलास्टिसिटी. सो अभी सोचो, इसी डेफिनेशन के हिसाब से सोचे तो स्टील ज्यादा स्ट्रांग रहता, स्टील तो चेंज को अपोज करता है, स्टील चेंज होने नहीं देता है. सो इसलिए स्टील को इलास्टिसिटी ज्यादा. इसके बाद हमने बात किया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी को बीच में रिलेशन. मोर द पोटेंशियल एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, लेस द पोटेंशियल एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी. ओके. और हमने बात किया स्ट्रेस. कल का क्लास में हमने बात किया स्ट्रेस. लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेस को बारे में बात किया. व्हाट इज स्ट्रेस? द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इनसाइड द मटेरियल इज कॉल्ड स्ट्रेस. बॉडी को अंदर प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस, बाहर नहीं. कौन सा भी बॉडी को अंदर, सॉलिड्स को अंदर प्रोड्यूस होता है स्ट्रेस, बाहर नहीं. सो रिस्टोरिंग फोर्स, सॉलिड को अंदर होने वाले रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया लिया तो हमको स्ट्रेस आएगा. इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, बाहर से लगाने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स, अंदर प्रोड्यूस होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है. अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, बाहर से लगाने वाला रिस्टोरिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, अंदर प्रोड्यूस होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों इक्वल होता है. सो इसलिए अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया. इतना तक हमने बात किया. हमको लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, स्ट्रेस स्केलर होता क्या, वेक्टर होता क्या? ये स्ट्रेस इज ए स्केलर और वेक्टर. स्ट्रेस क्या होता है, स्केलर होता क्या, वेक्टर होता क्या? इसको बारे में आज का क्लास में एंडिंग को जाने तक हमको मालूम हो जाएगा. इन टुडे क्लास पूरा पढ़ाते जाएंगे, आप सीखते हो. एंड ऑफ द क्लास ऑटोमेटिकली आपको मालूम होता स्ट्रेस क्या होता है, स्केलर होता क्या, वेक्टर होता क्या, और कुछ होता क्या, हम बात करने वाला है. सो अभी पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस में कितना टाइप है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में पूरा कितना टाइप रहेगा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में कितना टाइप्स रहेगा? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस कितना टाइप्स रहेगा स्ट्रेस में? मेनली स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज normal stress
one is normal stress. ये normal stress again two types. ये normal stress again two types. Longitudinal stress, longitudinal stress and volume stress, volume stress. So types of stress, stress mainly हमको normal stress and shearing stress, normal stress and shearing stress, normal stress and shearing stress. ये नॉर्मल स्ट्रेस अगेन दो तरीका से बोल सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस. ये शेयरिंग स्ट्रेस को और एक नाम है, ये शेयरिंग स्ट्रेस का है दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस. फोकस क्लैरिटी से दे दिया. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, हमको स्ट्रेस सिर्फ दो तरीका है, वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वन इज शेयरिंग स्ट्रेस. स्ट्रेस हमको सिर्फ दो तरीका, एक ही है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा है शेयरिंग स्ट्रेस. एक ही है नॉर्मल वाला, दूसरा वाला शेयरिंग स्ट्रेस. क्या होता है ये नॉर्मल स्ट्रेस? क्या होता है नॉर्मल स्ट्रेस? अगेन दो तरीका होता है. नॉर्मल स्ट्रेस अगेन टू टाइप्स रहेगा, वन इज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, अनदर वन इज वॉल्यूम स्ट्रेस. ये शेयरिंग स्ट्रेस को दूसरा नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस. अभी आप मुझे बताओ स्ट्रेस कितना टाइप से? दो तरीका बस, टू टाइप्स. स्ट्रेस हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, अनदर वन इज शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस. इसको दूसरा नाम का है, इसको दूसरा नाम का है टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसको दूसरा नाम का है टेंजेंशियल स्ट्रेस. अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को, नॉर्मल स्ट्रेस अगेन हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. नॉर्मल स्ट्रेस अगेन हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. वन इज longitudinal stress, another one is volume stress. One is longitudinal stress, another one is volume stress. So हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस को बारे में बात किया, अभी इसको एक एक को बारे में डिस्कस करते जाएंगे. ये नॉर्मल स्ट्रेस को बारे में डिस्कस करेंगे, टेंजेंशियल को बारे में, एक एक को बारे में डिस्कस करते जाएंगे. अभी आप क्या करना है, किताब में पास लगाओ, वीडियो को पास लगाओ, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हेडिंग रखो, पास लगा के टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हेडिंग लगा के, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है, नंबर वन नॉर्मल स्ट्रेस, इसको दो तरीका, दूसरा वाला शेयरिंग स्ट्रेस, इसको और एक नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस. बोर्ड पे जैसा दिख रहा है ऐसा बराबर आपका किताब में फेर करना. सो पास लगाओ, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है ऐसा बराबर फेर करो. माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स, पास लगाना या स्ट्रेस बोर्ड पे जैसा दिख रहा है ऐसा लिखना है. कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस को बारे में. पहले वाला नॉर्मल स्ट्रेस, इफ restoring force developed in the body is normal to the area of cross section. नॉर्मल का मतलब perpendicular, नॉर्मल मतलब perpendicular. If restoring force developed in the body is normal मतलब perpendicular to the area of cross section, then the stress is called normal stress. Then the stress is called normal stress. और एक बार, if restoring force developed in the body is normal to the area of cross section, then the stress is called normal stress. इसको डायग्राम के साथ बात करेंगे. यह डायग्राम ऑलरेडी मैंने ड्रा किया और एक बार आपको ड्रा करता हूं. ऐसा एक बॉडी लिया हूं, सरफेस पे एक बॉडी को लिया हूं. यह बॉडी को ऊपर से ऐसा लगा रहा हूं डिफॉर्मिंग फोर्स, एफ फोर्स लगा रहा हूं. कितना? एफ. ऊपर से ऐसा दबा रहा हूं, ऐसा दबा रहा हूं, ऐसा दबा रहा हूं. कितना फोर्स से? एफ फोर्स से. सो इसको क्या बोल सकता है? डिफॉर्मिंग फोर्स बोल सकता है. ऊपर से कैसे दबा रहा हूं? ऐसा दबा रहा हूं, ऐसा दबा रहा हूं, एफ. सो एफ क्या होता है? अभी डिफॉर्मिंग फोर्स होता है. एक्सटर्नल
बाहर से लगाने वाला फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये एफ के वजह से वो सरफेस इतना दूर नीचे आ गया, वो सरफेस ऐसा नीचे आ गया। कितना नीचे आ गया ऐसा सोचो, कुछ तो डेल्टा एक्स नीचे आ गया। अब क्या होता, इतना दूर आके सरफेस ऐसा नीचे आके और नीचे जा रहा, क्या नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, अंदर से ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा, अंदर से ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रहा। इसी रिस्टोरिंग फोर्स, ऊपर का डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों इक्वल हो रहा है। ऊपर से एफ एक्ट होगा तो अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स भी एफ, ये दोनों इक्वल हो रहा है, इसलिए ये सरफेस और नीचे नहीं जा पा रहा। सो दिस को बोलता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स कैसा एक्ट हो रहा, रिस्टोरिंग फोर्स सरफेस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ऐसा 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 ऐसा, बड़ा कैसा, ऐसा 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 ऐसा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा नॉर्मली परपेंडिकुलर नॉर्मली ऐसा एक्ट हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा नॉर्मली परपेंडिकुलरली एक्ट हो रहा है। सो इसी तरह स्ट्रेस को, इसी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ये सोचो। सो नाउ दैट रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन दिस एरिया, इसको हम कहता है नॉर्मल स्ट्रेस, एनएस, नॉर्मल स्ट्रेस। एनएस का मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। ये रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये दैट इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स कितना को इक्वल, एफ को इक्वल, क्योंकि ऊपर का डिफॉर्मिंग फोर्स अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल, इसलिए एफ अपॉन ये लिख सकते। यह है नॉर्मल स्ट्रेस को बारे में कहानी। इसमें दो एग्जाम्पल भी बात कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल बोले तो ऐसा, पहले वाला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ले लो। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस देखो, एक साइड ऐसा दीवार को एक वायर ऐसा लगा दिया, एक दीवार को एक वायर लगा दिया ऐसा। अभी इसको ऐसा खींच रहा हूं, एफ फोर्स लगा के उधर साइड खींच रहा हूं। ऐसा खींचे तो क्या होता है डायग्राम, ये डायग्राम क्या होता है, इधर का रहने वाला सरफेस ऐसा 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 आगे जाएगा, ऐसा 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 आगे जाएगा। मतलब इतना लेंथ बढ़ गया, डेल्टा एल, दिस इज डेल्टा एल, लेंथ इतना बढ़ गया। ये बाहर से खींचने वाला फोर्स को क्या बुलाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। बाहर से खींचने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स। इतना तक लेंथ बढ़ गया, और बढ़ रहा क्या, नहीं बढ़ रहा। क्यों और नहीं बढ़ रहा, अंदर, इसको अंदर ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको अंदर ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको अंदर इधर साइड का रिस्टोरिंग फोर्स, बाहर का डिफॉर्मिंग फोर्स, जम्वा दोनों इक्वल होता है, तेम्वा ऐसा रुक जाता है। सो अभी मुझे बताओ ये रिस्टोरिंग फोर्स कब डेवलप हो गया, लेंथ बढ़ रहा है, इधर लेंथ बढ़ रहा है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स क्या काम किया, इसको लेंथ बदल दिया। इसी तरह केस में अभी आने वाला स्ट्रेस को हम कहता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एलएस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होता है एफ को, एफ अपॉन दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ये। सेम उधर जैसा बात किया इधर भी ऐसा ही बात कर रहा हूं, लेकिन इसी केस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्यों बोल रहा है, इसी केस में वायर का लेंथ बदलता है। सो इधर अंदर प्रोड्यूसिंग रिस्टोरिंग फोर्स बाई
दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अभी कौन सा एरिया लेना पड़ेगा, इसी एरिया लेना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसी एरिया लेना पड़ेगा, इसी एरिया ऐसा, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहता है हम इसको, दिस इज द एरिया, कितना ये, सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स एफ, ये रिस्टोरिंग फोर्स बाहर से लगाने वाला एफ दोनों इक्वल, एफ बाई ए, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। और एक एग्जांपल क्या बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ऐसा एक स्फीयर ले लो, ऐसा एक स्फीयर ले लो, बाहर से पूरा ऐसा लगा वो फोर्सेस, बाहर से पूरा ऐसा, स्फीयर सरफेस को परपेंडिकुलरली लगाओ, स्फीयर सरफेस को परपेंडिकुलरली लगाओ, बाहर से फोर्सेस कैसा लगा रहा हूं, स्फीयर सरफेस से परपेंडिकुलर, स्फीयर सरफेस को परपेंडिकुलर लगाओ, ऐसा लगा रहा हूं, स्फीयर सरफेस को कैसा लगा रहा हूं, परपेंडिकुलरली, देखो इधर सरफेस, इसी सरफेस को ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, सरफेस को ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, ऐसा बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, ये बाहर का फोर्स को क्या बोलता है, डिफॉर्मिंग फोर्स। समझो कितना फोर्स हो एक्ट हो रहा, एफ, सोचो कितना, एफ फोर्स एक्ट हो रहा, डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी, एफ, इसी बाहर का फोर्स के वजह से ये स्फीयर वॉल्यूम कम होता है, ऐसा 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 हो गया, स्फीयर का वॉल्यूम ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा अंदर गया, एक बॉल को बाहर से ऐसा 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 फोर्स लगाया, इसलिए उसी बॉल का वॉल्यूम कम हो गया, ऐसा हो गया। अभी क्या होता, इसको अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, ऐसा बॉल को अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। अभी ठीक से लक्ष्य दिया, ठीक से देखो, बाहर से लगाने वाला फोर्स, ऐसा बाहर से लगाने वाला फोर्स होता है डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स अंदर एक्ट हो रहा है, जो फोर्स अंदर से ऐसा एक्ट हो रहा है, वो होता है रिस्टोरिंग फोर्स। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स, बाहर का डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन बाहर से एक्ट होने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स, ये अंदर प्रोड्यूस होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों इक्वल। सो नाउ हियर द वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। दैट मीन्स दिस अंदर प्रोड्यूस होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स, बाहर से लगाने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, दोनों इक्वल होता है, देन एफ बाई ए। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ये भी दिस इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल फॉर नॉर्मल स्ट्रेस। क्यों, फोर्स कैसा एक्ट हो रहा, सरफेस को नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल, इधर कैसा सरफेस को नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल सरफेस, सरफेस को नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, इधर सरफेस को नॉर्मल, इधर सरफेस को नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल नॉर्मल, देखो नॉर्मल 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 नॉर्मल, सरफेस को नॉर्मल। सो सरफेस को नॉर्मली फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको और इसको नॉर्मल स्ट्रेस को एग्जांपल को तरह ले सकता है। ब्यूटीफुल एनालिसिस। बहुत एक बार ऐसा देखो, ये पूरा देखे तो नॉर्मल स्ट्रेस का कहानी पूरा हमको बढ़िया तरीका से समझता है। सो मैंने नॉर्मल स्ट्रेस का डेफिनेशन इधर दिया हूं और इसका डायग्राम के साथ दिखाया हूं। एग्जांपल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, ये भी दिखाया हूं। अभी आप क्या करो माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, पास लगा के बोर्ड पे मैंने जैसा पूरा लिख के दिया एज इट इज पूरा लिखना, डेफिनेशन लिखना एंड ये पूरा लिखना। पास लगाओ पूरा बढ़िया तरीका से लिख सकते हो। इफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी, डेफिनेशन लिखिए प्लीज। If restoring force developed in the body
is, if restoring force developed in the body is, if restoring force developed in the body is normal to the area of cross section, normal to the area of cross section, then the stress is called normal stress, then the stress is called normal stress. ये डायग्राम ड्रा करो, ये डायग्राम ड्रा करो. एग्जाम्पल 1 लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एग्जाम्पल 2 वॉल्यूम स्ट्रेस. पास लगा के बोर्ड पे जो दिख रहा है वो पूरा परफेक्टली लिखिए. प्लीज बोर्ड पे जो दिख रहा है पूरा परफेक्टली लिखना, परफेक्टली जैसा दिख रहा है ऐसा अच्छा तरीका से पूरा लिखना माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. कम ऑन स्टूडेंट्स, द सेकंड वन इज शेयरिंग स्ट्रेस. हम बात किया है नॉर्मल स्ट्रेस को बारे में हो गया, अभी हमारा बात है शेयरिंग स्ट्रेस. इसको ये दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस. सो इफ restoring force developed in the body is tangential to the area of cross section, if restoring force developed in the body is tangential to the area of cross section, then the stress is called shearing stress, then the stress produced is called shearing stress. डेफिनेशन दे दिया हूं, इसको हम एक्सप्लेनेशन बात करेंगे. सेम पहले तरह एक बॉडी को लिएंगे, सेम पहले तरह कंसिडर वन बॉडी एंड इट्स बॉटम इज फिक्स्ड, बॉटम इज फिक्स्ड, बॉटम फिक्स किया, बॉटम सरफेस पूरा फिक्स कर दिया, फ्लोर पे फिक्स कर दिया, बॉटम सरफेस पूरा फ्लोर पे फिक्स कर दिया. अब क्या करता हूं, ऐसा एक टैंजेंशियली एक फोर्स लगाता हूं, बाहर से ऐसा टैंजेंशियली लगाता हूं. यह फोर्स बाहर से लगाने वाला फोर्स को हम कहता है डिफॉर्मिंग फोर्स. कितना फोर्स बाहर से टैंजेंशियली, दिस इज एरिया, इधर एरिया ऐसा है, इसी एरिया को टैंजेंशियली लगाता हूं फोर्स, इसी एरिया को टैंजेंशियली, ऐसा टैंजेंशियली फोर्स लगाता हूं, ऐसा एरिया को टैंजेंशियली फोर्स लगाता हूं. फिर अभी ऐसा टैंजेंशियली फोर्स लगाया तो क्या होता, नीचे तो फिक्स कर दिया, नीचे पूरा फिक्स कर दिया तो बॉडी पूरा आगे जा ही ना सकते. नीचे फिक्स कर दिया सो पूरा बॉडी आगे नहीं जाते, पूरा बॉडी कैसा जाएगा, नहीं जा पाएगा. सो नीचे फिक्स कर दिया, इसलिए सिर्फ ऊपर सरफेस थोड़ा ऐसा जाता, ऊपर का सरफेस ऐसा जाएगा, ऊपर का सरफेस ऐसा शिफ्ट होता है. नाउ लुक एट दिस साइड, ऐसा ऊपर का सरफेस थोड़ा ऐसा बेंड होने वाला है, ऊपर रहने वाला सरफेस उधर साइड को ऐसा बेंड होता है, क्योंकि नीचे तो फिक्स कर दिया, ये 2 पॉइंट्स फिक्स हो गया तो ऊपर पार्ट उधर थोड़ा जाएगा. मतलब अभी मुझे बताओ डिफॉर्मेशन किधर आया, इधर आया. सो अभी हम बाहर को ऐसा लगाने वाला फोर्स, ऐसा हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसी डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स है. दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स. इसको अंदर, सब्सटेंस को अंदर ऐसा देखो. अभी यह डायग्राम वापस मैं ऐसा ड्रा करता हूं, ऐसा देखो. लुक एट दिस साइड, जस्ट लुक एट दिस साइड माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. ऐसा देखो. सो हम उधर साइड को लगा रहा है डिफॉर्मिंग फोर्स, ऐसा डिफॉर्मिंग फोर्स उधर साइड को लगा रहा है. कितना, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स उधर साइड को लगा रहा है. यह डायग्राम में देख लो, डिफॉर्मिंग फोर्स हम ऐसा लगा रहा, अंदर मटेरियल को अंदर मॉलिक्यूल्स को अंदर, ऐसा आएगा रिस्टोरिंग फोर्स. इसी रिस्टोरिंग फोर्स उधर को होने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों इक्वल है, इसलिए इस कंडीशन को हम कहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन. ऐसा हमने दबाया तो थोड़ा उधर चले गया मटेरियल, ऐसा थोड़ा चलने को बाद हम उधर लगाने वाला डिफॉर्मिंग फोर्स और मटेरियल को अंदर, मॉलिक्यूल्स को अंदर, इधर साइड को एक फोर्स आएगा, उसको हम कहता है रिस्टोरिंग फोर्स.
अभी देखो ये रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन सरफेस को टेंजेंशियली, ऐसा सरफेस रिस्टोरिंग फोर्स कैसा, ऐसा ऐसा ऐसा। नॉर्मल फोर्स बोले तो ऐसा, नॉर्मल बोले तो ऐसा, दिस इज नॉर्मल। टेंजेंशियल बोले तो ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज टेंजेंशियल फोर्स, दिस इज नॉर्मल फोर्स। इसी डायग्राम में रिस्टोरिंग फोर्स टेंजेंशियली एक्ट होता, इसलिए इसी स्ट्रेस को हम कहता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू ये एक्टिंग रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस एवरीथिंग इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ये बोल के नाम दो, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसी रिस्टोरिंग फोर्स और उसी डिफॉर्मिंग फोर्स F दोनों इक्वल, उधर का डिफॉर्मिंग फोर्स F, इधर का रिस्टोरिंग फोर्स दोनों इक्वल होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इसलिए दैट इज इक्वल टू F/A लिख सकते हैं। ओके माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, इधर हम ऐसा ब्यूटीफुली डिस्कस कर रहा है शेयरिंग स्ट्रेस, इसको नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी आपको मालूम हो गया होगा टेंजेंशियल बोल के नाम क्यों आया है। रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा टेंजेंशियली एक्ट होता है, ऐसा टेंजेंशियली एक्ट होता है, ऐसा टेंजेंशियली एक्ट होता है, इसलिए इसको नाम आया है टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो अभी ब्यूटीफुली पास लगा के जैसा मैंने ये पूरा दिया हूं, ये पूरा अच्छा तरीका से फेयर करना। सो लिखिए, किताब में लिखिए शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। डेफिनेशन लिखिए, इफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द बॉडी इज tangential to the area of cross section, if restoring force developed in the body is tangential to the area of cross section, then the stress is called shearing stress, then the stress is called shearing stress। पास लगाओ, डेफिनेशन लिखो, डायग्राम अच्छा तरीका से फेयर करना, पास लगाना, डेफिनेशन लिखना, डायग्राम अच्छा तरीका से फेयर करना माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, अभी तक हमने दो स्ट्रेस को बारे में बात किया, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फोर्स ऐसा एक्ट होना, नॉर्मल स्ट्रेस के लिए फोर्स ऐसा एक्ट होना, टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए फोर्स ऐसा एक्ट होना, टेंजेंशियल के लिए फोर्स ऐसा एक्ट होना, ऐसा हमने दो स्ट्रेस को बारे में बात किया। अभी हम बात करने वाला है सिंगल फोर्स प्रोड्यूसिंग टू स्ट्रेस। वाओ, एक ही फोर्स दो स्ट्रेस कैसा प्रोड्यूस करेगा, सिंगल फोर्स प्रोड्यूसिंग टू स्ट्रेस। एक ही फोर्स है लेकिन स्ट्रेस आना चाहिए दो, एक ही फोर्स से दो स्ट्रेस कैसा आएगा, सिंगल फोर्स प्रोड्यूसिंग टू स्ट्रेस कैसा आएगा। ब्यूटीफुल। अभी देखो ऐसा एक फोर्स एक्ट हो रहा है, समझो ऐसा एक फोर्स एक्ट हो रहा है, ऐसा फोर्स एक्ट हो रहा है। ब्यूटीफुल आइडिया, लुक एट दिस साइड। समझो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल कर रहा है, ऐसा एफ फोर्स एक्ट हो रहा, नॉर्मली नहीं, टेंजेंशियली भी नहीं, पहले तरह नहीं, नॉर्मली टेंजेंशियली ऐसा नहीं। बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ सरफेस, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विथ सरफेस एक फोर्स एक्ट हो रहा है। ऐसा एक्ट होगा तो क्या होता, अभी ऐसा एक्ट होगा तो हम ये एक ही फोर्स से दो तरीका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता, इसी एक ही फोर्स के वजह से दो तरीका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता। कैसा, प्लीज लुक एट दिस साइड। अकॉर्डिंग टू वेक्टर कंपोनेंट्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर से
स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर से हमको वेक्टर कंपोनेंट्स बोल के आएगा। अकॉर्डिंग टू दैट वेक्टर कंपोनेंट्स आइडिया, ऐसा है कि परपेंडिकुलर ले लो, इसको ऐसा परपेंडिकुलर लिया लो। अभी ये एफ को दो कंपोनेंट्स को तरह डिवाइड करो, एफ को मारो, एफ को मारो, एफ को खत्म करो, दो कंपोनेंट्स आएगा। एक ही कंपोनेंट थीटा को बाजू में इधर साइड, थीटा को बाजू में इधर साइड, एक ही कंपोनेंट ऐसा, थीटा को बाजू में, थीटा को बाजू में इधर साइड ऐसा फोर्स होगा तो इसका कंपोनेंट इधर साइड, थीटा को बाजू में इधर साइड आएगा एफ कॉस थीटा। कभी भी याद रखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर में वेक्टर कंपोनेंट्स हमको आएगा। कौन सा भी एक वेक्टर को हम डिवाइड किया तो, दो कंपोनेंट्स को तरह डिवाइड किया तो थीटा को बाजू में हमको आएगा, थीटा को बाजू में हमको आएगा एफ कॉस थीटा, थीटा को बाजू में हमको आएगा एफ कॉस थीटा, थीटा को बाजू में ऐसा हमको एफ कॉस थीटा आएगा। याद रखो स्केलर्स एंड वेक्टर से आता। और दूसरा वाला इधर ऐसा सीधा नॉर्मल जो हम ले रहा है इस पे ऐसा, ये फोर्स को दो कंपोनेंट्स किया तो एक ही कंपोनेंट इधर साइड एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट सीधा ऐसा डाउन को, सीधा ऐसा डाउन को, वो होता है एफ साइन थीटा। ऐसा एफ को हम मार सकता है, एफ को एक ही थप्पड़ दे दो, एफ को एक ही थप्पड़ ऐसा दे के दो पार्ट तरह डिवाइड करो। एक ही पार्ट होता है एफ कॉस थीटा और एक पार्ट होता है एफ साइन थीटा। इसी एफ साइन थीटा, इसी एफ साइन थीटा एरिया को परपेंडिकुलर है, ऐसा एरिया, एरिया को एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एफ साइन थीटा का वजह से सरफेस ऐसा नीचे को आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ये सरफेस ऐसा डाउन होता है बिकॉज ऑफ दिस एफ साइन थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस आ गया, बिकॉज ऑफ दिस एफ साइन थीटा नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा है। और बिकॉज ऑफ दिस एफ कॉस थीटा, इसी एफ कॉस थीटा के वजह से, एफ कॉस थीटा के वजह से ये बॉडी थोड़ा इधर साइड चले जाएगा, मतलब ऐसा हमको और एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, वो होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी ये डायग्राम देखो ब्यूटीफुल, हम एक ही फोर्स एफ लगाया, वो एक ही फोर्स हमको दो स्ट्रेस दे रहा है, इसी डायरेक्शन में नॉर्मल स्ट्रेस, इसी डायरेक्शन में हमको ऐसा टेंजेंशियल स्ट्रेस। कैसा आया? ये एफ को हमने दो कंपोनेंट को तरह डिवाइड किया तो एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा आता है। ये हमको स्केलर्स एंड वेक्टर्स बेसिक से आएगा। ये एफ साइन थीटा हमको नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ये एफ कॉस थीटा हमको टेंजेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। सो अभी इधर लिखता हूं, इसी केस में नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया। अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसी रिस्टोरिंग फोर्स और ये नॉर्मल फोर्स इक्वल होता। सो नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो ये वाला नॉर्मल फोर्स एफ साइन थीटा अपॉन ये पूरा एरिया कितना, ये एरिया कितना, ये। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, मतलब एफ साइन थीटा बाई एरिया। अच्छा, फिर टेंजेंशियल टेंजेंशियल इसको नाम, दूसरा नाम क्या है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया फॉर्मूला। अभी रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? ये टेंजेंशियल फोर्स एफ कॉस थीटा, टेंजेंशियल फोर्स एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया। ये वाला टेंजेंशियल फोर्स, इसी टेंजेंशियल फोर्स
एफ cos थीटा, ये जो टेंजेंशियल फोर्स रहेगा एफ cos थीटा, उसी एफ cos थीटा अपॉन एरिया, ये होता है हमको शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस। सो ब्यूटीफुल एनालिसिस दादा, हम लगाया एक ही फोर्स, ये एक ही फोर्स हमको डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट स्ट्रेसेस दे रहा है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दे रहा है। ये एक ही फोर्स हमको नॉर्मल स्ट्रेस भी दे रहा है, ये एक ही फोर्स हमको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी दे रहा है। सो मतलब डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स आ रहा है। ये मैग्नीट्यूड एफ साइन थीटा बाई है, इधर मैग्नीट्यूड एफ cos थीटा बाई है। अभी इधर मैं एक लाइन लिखता हूं, इधर एक लाइन लिखता हूं, ब्यूटीफुल लाइन, स्ट्रेस इज producing different magnitudes in different directions. Wow, stress is producing different magnitudes in different directions. इसी डायरेक्शन में लिया तो स्ट्रेस आ रहा है एफ साइन थीटा बाई ए, इसी डायरेक्शन में लिया तो स्ट्रेस आ रहा है एफ cos थीटा बाई ए। लगाएगा एक ही फोर्स, हम लगा रहा है एक ही फोर्स एफ, लेकिन जब भी इसी डायरेक्शन में लिएगा एफ साइन थीटा बाई ए आ रहा है स्ट्रेस, इसी डायरेक्शन में लिया तो स्ट्रेस आ रहा है एफ cos थीटा बाई ए। अभी इसलिए मैंने एक लाइन लिखा हूं, ब्यूटीफुल लाइन, स्ट्रेस इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दे रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग कीमत दे रहा है। वाओ, इसी तरह क्वांटिटी को जो क्वांटिटी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स देता है, उसी तरह क्वांटिटी को हम कहता है टेंसर। ब्यूटीफुल दादा, वाओ, व्हाट ए थियरी एनालिसिस। मैंने आपको टेंसर का मीनिंग समझाया। जो फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दिखाता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी को हम कहता है टेंसर। स्ट्रेस को डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स दिखा रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसलिए स्ट्रेस को हम कह सकता है टेंसर। स्ट्रेस इज नॉट ए स्केलर, स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर, स्ट्रेस इज ए टेंसर। कल का मेरा क्वेश्चन को, लास्ट क्लास का मेरा क्वेश्चन को आज का पीरियड खत्म होने तक मैंने आपको आंसर दे दिया। ऐसा रहना सब्जेक्ट सीखने का तरीका, इससे आपको मालूम होता है टेंसर का मीनिंग क्या है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस में स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर को पास टेंसर का भी आपको एक मीनिंग आएगा। ये और एक बार मैं आपको याद दिला रहा हूं, द फिजिकल क्वांटिटी विच शोज डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन different directions is called tensor. Example, stress. Scalar बोले तो what is the definition for scalar? The physical quantity which has only magnitude but no direction is called scalar. आसान है। वेक्टर बोले तो the physical quantity which have magnitude as well as direction and follows triangle law is called vector. स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर में स्केलर को डेफिनेशन आपको मालूम है, वेक्टर को भी डेफिनेशन आपको मालूम है, लेकिन टेंसर का डेफिनेशन मालूम है क्या?
the physical quantity which gives different magnitudes in different directions. ऐसा डायरेक्शन लिया तो इतना आ रहा मैग्नीट्यूड, ऐसा डायरेक्शन लिया तो इतना आ रहा मैग्नीट्यूड। इसी तरह क्वांटिटीज को हम कहता है टेंसर। सो स्ट्रेस इज ए एग्जांपल फॉर टेंसर। स्ट्रेस इज ए टेंसर। Stress is not a vector, not a scalar. Stress is a tensor. Tensor का मतलब the physical quantity which shows different magnitudes in different directions. टेंसर को और कुछ एग्जाम्पल से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा आएगा, दूसरा चैप्टर्स में आएगा। अभी ये एक एग्जांपल याद रखो, स्ट्रेस। अभी मुझे बताओ स्ट्रेस क्या होता है? स्केलर है क्या? वेक्टर है क्या? ना 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 ना, स्ट्रेस इज नॉट ए स्केलर, स्ट्रेस इज नॉट ए वेक्टर, स्ट्रेस इज ए टेंसर, स्ट्रेस इज ए टेंसर। मतलब बाबा स्ट्रेस दिखाता है डिफरेंट कीमत डिफरेंट डायरेक्शंस में। इट इज शोइंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ब्यूटीफुल एनालिसिस में पढ़ाने का तरीका, अरे सर पढ़ाने का तरीका ऐसा रहता है दादा, तीरी सिखा के ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस को अंदर से आंसर्स आता। चाहे तो मैं ऐसा भी कर सकते, शुरुआत से ये पूरा डेफिनेशन आपको दे के मारो रट्टा बोल सकते। रट्टा मेथड से कभी फिजिक्स में सक्सेस नहीं आता। इट इज नॉट ए बायोलॉजी, इट इज नॉट ए केमिस्ट्री। बायोलॉजी केमिस्ट्री में कुछ कुछ हम ग्राइंड करके याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं चलता। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, लॉजिकल थिंकिंग लगाना पड़ेगा, तब भी हमको सक्सेस आएगा। सो जो मेरा वे ऑफ टीचिंग स्टाइल से फिजिक्स का देखने का तरीका बदलना माय डियर गोल्डन स्टूडेंट्स। सो टेंसर, स्ट्रेस इज नॉट ए स्केलर, नॉट ए वेक्टर, इट इज ए टेंसर। आपका कल का क्वेश्चन को आंसर भी मिल गया। पास लगाओ, सिंगल फोर्स प्रोड्यूसिंग टू स्ट्रेस, हेडिंग लगा के डायग्राम ड्रा करो, नॉर्मल स्ट्रेस लिखो, टेंजेंशियल स्ट्रेस लिखो, इधर ब्यूटीफुल लाइन लिखो। स्ट्रेस इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो स्ट्रेस इज ए टेंसर, This is beautiful line. Stress is producing different magnitudes in different directions. So stress is a tensor. पास लगाना, बोर्ड पे जो दिख रहा है पूरा बराबर लिख के रखना। मिलेंगे कल का क्लास में। आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास वेरी मच। सो बहुत सारे बच्चे मस्त लग रहा है बोल के फीडबैक दे रहा है। मेरे को और जोश आता है और एनर्जी आता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप लोग मेरा आंखों को सामने नहीं दिख रहा। सो फॉर एग्जांपल आप लोग सीधा सामने होगा तो ऑफलाइन क्लास होगा तो आप लोग आपका तालिया से मेरे को जोश आता है। ऑनलाइन क्लास है इसलिए आपका फीडबैक नंबर को बेच के बहुत बच्चे बोल रहा है। सो प्लीज फिजिक्स के बारे में कभी डरने का बात है नहीं। फिजिक्स पढ़ाई करते रहना, पास लगाना, पूरा बराबर लिख के रखना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।